तो दोस्तों, कभी भी किसी का फ्यूचर जानना हो आपको कि ये इन फ्यूचर क्या करेगा या कैसा होगा, तो उसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है। और बहुत ही काम कारगर ट्रिक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कारगर का मतलब बहुत ही यूज़फुल है ये। कैसे? सिंपल सी बात है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, वो आगे क्या एक्शंस लेगा, क्या चेंजेस लाएगा अपनी लाइफ में, या वो क्या करने वाला है, आप उसकी पसंद और नापसंद से डिसाइड कर सकते हो। इट हैज़ अ मेजर रोल टू प्लेज, लाइक 60% रोल इट प्लेज। 60% रोल वो प्ले करता है कि उसको क्या चीज़ें फैसिनेट करती है, वो कैसी किन चीज़ों से आकर्षित होता है, या उसको क्या चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है ना, वैसी ही होती चली जाती है। मतलब कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। सो वो वाली कहावत झूठ नहीं, बदल कहावत एक भी झूठ नहीं है, कहावतें तो 100% सच है। चाहे जो भी कहावतें बनाई गई हो आज तक। तो मेरी, हाँ, वो बात अलग है कि हमारी पसंद नापसंद से जीवन नहीं चलता, उसके साथ हमें संघर्ष भी करना होता है उसको रियलिस्टिक रूप देने के लिए। तो मुझे जो चीज़ पसंद थी और जिन चीज़ों के लिए मैं इंक्लाइन होता था, जैसे कि एनिमल्स, डॉग, हॉर्सेस, ये सब मुझे पसंद है। ठीक है। और गवर्नमेंट क्वार्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सरकारी क्वार्टर तो भगवान की दुआ से मेरी भी नौकरी लग गई, भगवान के आशीर्वाद से। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे आकर्षित कर, मुझे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें, वादियाँ, ये सब मुझे फैसिनेट करती थी। कि तो जो चीज़ आपको फैसिनेट करती है ना, तो चिंता मत करो, वही चीज़ मिलने वाली है आपको। बस थोड़ा सब्र करो और उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहना, मिलेगी ज़रूर वो चीज़। तो ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है, देखो, देख रहे हो। तो ये चीकू का पेड़ हो, चाहे ये नारियल हो, ठीक है। चीकू तो मेरा फेवरेट है, आम के जैसे ही है, और मुझे आम के पेड़ भी मिले हैं। ये बादाम का पेड़ है अपना। ये कस्टर्ड एप्पल जिसे कहते हैं, शरीफा, खा गया हूँ मैं हालांकि इसका तोड़ के। इसको पानी तो दे नहीं रहा मैं, पानी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो ये तुलसी। तो ये सब चीज़ें मुझे हमेशा से ही फैसिनेट करती आई हैं, और इसी फैसिनेशन की वजह से ये चीज़ मुझे पसंद थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव सच थिंग्स इन लाइफ। पसंद हर किसी को होता है, लेकिन हमें वही मेहनत करनी होती है। बट स्टिल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी के पसंद और नापसंद से डिसाइड कर सकते हो कि वो व्यक्ति इन फ्यूचर वो कैसी लाइफ जिएगा। सो राइट नाउ आई एम लिविंग दिस लाइफ, सी, अंडर द नेचर, पेड़ पौधों के बीच में मस्त मौला ज़िंदगी है। देखो, कटहल का पेड़ है, ये देख रहे हो, कटहल है। ये दूसरा कटहल का पेड़, ये आम का पेड़। तो सरकार ने जो क्वार्टर हमें दिया है ना, वो इतना प्यारा क्वार्टर है दोस्तों कि पूछो मत। ये कपड़े धोने के लिए, नहाने की व्यवस्था, ये देख रहे हो तो इट्स अ वेरी, ये अमरूद का पेड़, वो चीकू का पेड़, ये भी आम का, ये भी आम का, ठीक है। और ये कटहल का पेड़। सो आई ऑलवेज़ वांटेड टू लिव इन नेचर। मेरी तरह और भी भाई होंगे जो नेचर में ही रहना पसंद करते हैं, और पसंद तो सबको है गाइस, मानता हूँ। बट उसको पाने के लिए थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है। वी सपोज टू वर्क अपॉन इट, बट स्टिल देयर मैनी चॉइसेस इन लाइफ विच वी मेक। ऐसे बहुत सारी चॉइसेस होती है जीवन में जो हम खुद डिसाइड करते हैं। ये देखो, ये छत है, छत पे भी जाना चाहते हो क्या? चलो, आपके लिए छत पे भी चला जाता हूँ मैं। तो मेरा यही कहने का है पर्पस कि कोई बच्चा आज 10th में, 9th में है, या जिस भी क्लास में है, उसके आव भाव को देखो, उसको क्या फैसिनेट करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, और उसकी लाइफ वैसी ही होने वाली है। मुझे ये पेड़ पौधे बहुत पसंद थे, तो मेरी लाइफ ऐसी ही हो गई, मुझे यही सब मिला है, देख रहे हो। और जगह ही ऐसी है गाइस, जगह का नाम पता है क्या है? मैसूरू, MYSURU, मैसूरू, जो कि चिकमंगलुरु, वायनाड, मुन्नार, ठीक है, इन ब्यूटीफुल जगह, कुर्ग ब्यूटीफुल जगह से पास पड़ती है, डिस्टेंस काफ़ी। तो भगवान ने मुझे इतनी अच्छी जगह भेजा, मैं लाख शुक्रिया करूँ उस ईश्वर का, तो वो भी कम है। बस अब यही है कि जो जो खुशी मैंने पाई है वही लोगों को मुझे देनी है।
क्योंकि मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ से। ये क्वार्टर दिया गवर्नमेंट ने मुझे, देख रहे हो, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली। धरती पे जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। ये है पान, आए है पान का पत्ता है दोस्तों। ये इसका पूरा भंडार पड़ा है हमारे पास। कोई आता है तोड़ने तो मना नहीं करते, भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पान की जो फ्रेशनिंग है ना, उसको मसल के सूंघना, उसे मज़ा आ जाएगा। ये आम का पेड़ है अपना, देख रहे हो। ये अमरूद का पेड़, ये चीकू का पेड़, ये एक नारियल का पेड़ है, ये दूसरे नारियल का पेड़ है, और ये नीचे मेरा क्वार्टर जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया, वो मेरे पड़ोसी वगैरह। क्या अद्भुत नज़ारे हैं, आंखें नहीं थकेगी दोस्तों यहाँ बैठ के चाय पीना या कुछ भी। इट्स हेवन। मतलब ये तो है कि इस दुनिया से जाने से पहले इस स्वर्ग के दर्शन पृथ्वी पे ही हो गए मुझे तो। यार इट इज़ लाइक हेवन यार। वही मैं कह रहा हूँ, अपनी अपनी चॉइसेस है। मुझे ये हेवन लगता है, हो सकता है किसी को नहीं लगता हो, किसी को बिग हाई राइज बिल्डिंग, मैनहट्टन सिटीज़, वैसी चीज़ें किसी को पसंद आती होगी, बट मुझे तो यही पसंद आ रहा है और बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं। ये मेरा फ्रेंड सतीश, ऐसे ऐसे कर दो, पता है दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें। यू आर देयर, वेव योर हैंड। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सतीश, ही इज़ फ्रॉम कर्नाटक ओनली। So the people laugh on me that I make videos and all, हंसते हैं। और but he is a very nice fellow, very good. Luckily I got few friends in my life, those who are very good. और भी फ्रेंड्स मिले, एयरफोर्स में भी थे कुछ अच्छे हैं काफ़ी, जो मेरे सीनियर्स थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। ये अमरूद वगैरह देख रहे हो गाइस, ये नज़ारे ये नज़ारे बस नज़ारे ही हैं। और क्या दिखाऊं मैं आपको, मतलब घर ही सुंदर इतना है ना कि मेरी जब पोस्टिंग आई मैसूर की, तो मुझे पता था, मुझे हमेशा से कि ना ऐसा मन में इंट्यूजन था और आता भी था कि एक ना एक दिन भगवान मुझे क्वार्टर देगा मेरा खुद का, सरकारी नौकरी मेरी लगेगी। कॉलेज में एक फ्रेंड था, हंसराज कॉलेज की बात है, मुझे आज भी याद है। उसने बोला कि मेरे हाथ हस्तरेखा देखी गधे ने। मैं उन दिनों में मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दिए गाइस, बहुत एग्ज़ाम्स। मेरा वैसे तो जो ड्रीम जॉब था वो डैट वाज टू बिकम अ फाइटर पायलट, बट शायद फाइटर पायलट बन के इतना सुंदर अकोमोडेशन नहीं मिलता मुझे। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, खुश रहो, मस्त रहो, चिंता मत करो, और कीप ट्राइंग। मरना यार एक दिन, ट्राई करते करते मर जाएंगे, और क्या होगा। लेकिन वो चीज़ हासिल हो गई तो खुशियाँ कुछ ऐसी होगी आपकी, देख रहे हो। तो कीप ट्राइंग, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी तरीका है, किसको क्या चीज़ खुशी देती है। मुझे ये प्रकृति बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी जिसे कहते हैं। तो हमेशा से माइंड में था कि मुझे ऐसा आएगा, मिलेगा, दैट वो कहते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें झूठ नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चीकू वीकू देखो बिल्कुल बड़े हो गए हैं ये सब के सब। तो हमेशा से एक ड्रीम था, जब मेरे अंकल वगैरह बैंगलोर में रहते थे, सो ही ऑलवेज टोल्ड मी टू कम हियर, बैंगलोर हैज़ अ ब्यूटीफुल वेदर। एंड इन दिनों मेरी पढ़ाई चल रही थी, आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय, दैट टाइम ही स्टार्टेड टू टेल मी। तो केवी पीतमपुरा का भी जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, वो भी बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा जाऊँगा किसी भी दिन, तो उस दिन अपने बलबूते पे जाऊँगा। हाँ, क्योंकि मैं अगर गया तो फिर वही वापस आना दिल्ली, वही दुखी शहर। दिल्ली की इतनी बुराइयां करता हूँ मैं यार। दिल्ली बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। दिल्ली के अंदर लोग कभी भूखे नहीं मर सकते, भंडारे आए दिन, खाना पीना, मतलब बहुत। दिल्ली इज़ बेस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन। किसी का भी सर्वाइवल वहाँ हो सकता है, फ्री में हो सकता है। धर्मशाले, गुरुद्वारे, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में। दिल्ली ने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया, दिल्ली ने मुझे केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा जैसी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन प्राप्त करने का मौका दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज जैसे संस्था में मैंने बीएससी करी अपनी, ठीक है। तो दिल्ली ने तो बहुत कुछ दिया है। मैं दिल्ली इज़ बेस्ट, बट दिल्ली के अंदर ये 2-4 चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी, जैसे ये, ठीक है, ये सब मुझे मिल नहीं रहा था दिल्ली में। तो
मुर्मू सर कैसे हैं? बढ़िया, पूजा हो गया? अच्छा, कीजिए कीजिए। हमारे मुर्मू सर हमेशा पूजा पाठ में रहते हैं और मुझे ऐसे लोगों के बीच में ही रहना था गाइस। सिंस बचपन से ही मैं भी पूजा पाठ थोड़ा मम्मी का रहा, सिखाया मम्मी ने। जब मैं क्लास 4th-5th में था तब से ही, तो वो असर हमेशा ही रहा और आज थोड़ा वो असर ज़्यादा हो गया है। तो क्या बताऊँ आपको बस। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने सवाल पूछो ना आप लोग पता नहीं क्यों लोग देखने के बाद भी आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, कुछ आपके व्यूज़ नहीं आते, मतलब कि क्या आपके थॉट है इस चीज़ को लेके, कुछ बताते नहीं। मैं और क्या कवर करूँ। आई लिव इन मैसूरू एंड मैसूरू इज़ लोकेटेड एट द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन